अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब खुश होंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में। ह्यूस्टन अमेरिका का चौथा बड़ा शहर और टेक्सास स्टेट का सबसे बड़ा शहर है। ह्यूस्टन अमेरिका का जो है वो तिजारती मराकज़ में से एक तिजारती मरकज़ और अमेरिका के दो साबिक सदूर का शहर है, यानी कि जॉर्ज H.W. बुश, जिसको कि हम जॉर्ज बुश सीनियर के नाम से जानते हैं, ये उनका भी शहर है। इस शहर का जो बड़ा एयरपोर्ट है जॉर्ज बुश इंटरकॉन्टिनेंटल एयरपोर्ट, वो भी जॉर्ज बुश सीनियर के नाम से मंसूब है। और दूसरा उनके बेटे जॉर्ज W. बुश, जो कि 2 बार अमेरिका के सदर रहे, यानी कि ये दोनों बाप बेटा अमेरिका के सदर रहे हैं और इन दोनों सदूर का ताल्लुक इस शहर से है। तो हम इस वक्त ह्यूस्टन में मौजूद हैं। ह्यूस्टन अमेरिका का चौथा बड़ा शहर है, तो ये एक सबसे बड़ा शहर है, दुनिया के सबसे बड़े शहरों में इसका शुमार होता है। तो किसी एक विलाग में जो है इस पूरे शहर को एक्सप्लोर करना शायद मुमकिन नहीं है। अगर हम किसी एक विलाग में इस पूरे शहर को एक्सप्लोर करें तो वो इंसाफ भी नहीं होगा, नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इस शहर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें एक्सप्लोर करनी है, जो कि हमें अपने व्यूअर्स तक पहुंचानी है। तो हमने ये सोचा है, हमने ये फ़ैसला किया है कि इस शहर को जो है हम इसके जो मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं उनको डिफरेंट विलाग्स में हम जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो आज हमने जिस एरिया का इंतखाब किया है वो टेक्सास मेडिकल सेंटर कहलाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉम्प्लेक्स है। तो आइए हम इस दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल कॉम्प्लेक्स यानी कि टेक्सास मेडिकल सेंटर, जो कि एक इलाका है ह्यूस्टन शहर में, एक एरिया है, उसको एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप इस वक्त MD एंडरसन कैंसर सेंटर में, जो कि दुनिया का नंबर 1 कैंसर केयर सेंटर माना जाता है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का हिस्सा है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का एक हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का एक इंस्टीट्यूट है और दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर केयर सेंटर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर केयर सेंटर है। इसमें न सिर्फ कैंसर के हवाले से ट्रीटमेंट्स की जाती है, लेकिन कैंसर के हवाले से एक बहुत ही जो है वो एक बहुत बड़ी रिसर्च की जाती है और कैंसर के हवाले से जो है नई जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स है वो यहाँ से दरियाफ्त होती है। और ये MD एंडरसन कैंसर सेंटर कहलाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का नंबर 1 यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से दुनिया का नंबर 1 कैंसर केयर सेंटर है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का हिस्सा है। हम इस वक्त हैं टेक्सास मेडिकल सेंटर में। टेक्सास मेडिकल सेंटर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स हैं, मेडिकल और हेल्थ के हवाले से बहुत सारी जो है वो इंस्टीट्यूट्स हैं। इन्हीं हॉस्पिटल्स के बीचों बीच आप देख रहे हैं कि हिल्टन का डबल ट्री, जो कि दुनिया के बहुत ही मशहूर और बहुत ही जदीद होटल्स में उनका शुमार होता है, वो भी होटल वाक़ है और एक इंटरकॉन्टिनेंटल होटल भी वाक़ है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि मेडिकल टूरिज़म के हवाले से भी ये इलाका मशहूर है। ये एक अनयूजुअल टर्म है, शायद आप सुन रहे हैं कि मेडिकल टूरिज़म, लेकिन मेडिकल टूरिज़म ये इस हवाले से है कि ये क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे जो है दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक के लोग यहाँ पे इलाज के हवाले से और कंसल्टेंसी के हवाले से आते हैं। तो इस हवाले से आप देखें कि यहाँ पे जो है वो जो बहुत ही बड़े होटल्स हैं, जिसमें कि हिल्टन डबल ट्री है, जिसमें कि इंटरकॉन्टिनेंटल है, वो होटल्स भी यहाँ पे वाक़ हैं। बिल्कुल उन्हीं के करीब चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है, टेक्सास चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। ये भी बच्चों के हवाले से दुनिया का बहुत बड़ा पेडियाट्रिक सेंटर है। बच्चों के हवाले से ना सिर्फ यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट्स ऑफ़र की जाती है, बल्कि रिसर्च और इनोवेशन के हवाले से भी बहुत बड़ा काम होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्हीं होटल्स के करीब एक बहुत बड़ा टावर है, जो कि टेक्सास चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स के नाम से मशहूर है, टेक्सास चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स के जो 2 टावर्स हैं, उन्हीं के बीच आप देख रहे हैं कि टेक्सास वुमेंस यूनिवर्सिटी है और ये टेक्सास वुमेन यूनिवर्सिटी भी बेसिकली मेडिकल यूनिवर्सिटी ही है, लेकिन इसमें जो है वो वुमेंस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, उनकी कोटा ज़्यादा है। वहाँ पे तालीम हासिल करने वाले और प्रैक्टिशनर्स जो है उनमें वुमेन की बहुत ज़्यादा तादाद है और ये बिलखुसूस जो है वो एक जेंडर इक्वलिटी को और उस गैप को ब्रिज करने के लिए
जेंडर इक्वलिटी को जो है इंश्योर करने के लिए ये यूनिवर्सिटी यहाँ टेक्सास मेडिकल सेंटर में बनाई गई है। ये यूनिवर्सिटी भी मेडिकल के हवाले से दुनिया की अहम यूनिवर्सिटीज़ में इसका शुमार होता है। और इस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल जो है वो दाएं और बाएं टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स के दो बहुत बड़े टावर्स हैं, और उसके अलावा भी इस जो है बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं मेडिकल के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, वो वाक़ है। उन्हीं के बीच ये एक बहुत बड़ा टावर टेक्सास वुमेन्स यूनिवर्सिटी का है। और टेक्सास वुमेन यूनिवर्सिटी इंश्योर करती है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस करने के हवाले से, मेडिकल रिसर्च करने के हवाले से जो है वो वुमेन की पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाए। हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूट्स के अलावा भी यहाँ पे आम मामूल ज़िंदगी भी है। आप देख रहे हैं बहुत भारी गाड़ियाँ, इस वक्त शाम का वक्त है, तो यहाँ पे रेजिडेंसेस कॉम्प्लेक्सेस भी हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग रहते हैं। और लोगों की जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एजुकेशन एक्टिविटीज़, हेल्थ एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये सारी यहाँ पे होती है। मामूल ज़िंदगी है। ये एक मल्टी एथनिक और एक मल्टी कल्चरल एरिया है। यहाँ पे जो है दुनिया के तकरीबन जितने भी ममालिक हैं वहाँ से लोग जो इमिग्रेंट्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं। और इस इलाके में जो है वो अफ्रीका के लोग और यूरोपियन ओरिजिन के लोग और साउथ एशियन ओरिजिन के लोग और साउथ अमेरिकन ओरिजिन के लोग बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं। एक मल्टी कल्चरल इलाका है। यहाँ पे मामूल ज़िंदगी है, अपनी रवां दवां है। और इस जो है वो इस इलाके की जो अहमियत है एक मेडिकल सेंटर के हवाले से, उसके अलावा भी यहाँ पे जो ज़िंदगी के बाकी मामलात हैं वो रवां दवां है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अर्बन सेंटर जाना जाता है, एक इम्पोर्टेंट रेजिडेंशियल इलाका जाना जाता है, एक बहुत महंगा इलाका है जहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं रहना, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत बड़ी तादाद में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं। ये भी टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी का जो है वो इंजीनियरिंग मेडिसिन का टावर है। और टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और बहुत सारे टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी का एक और टावर, टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी का एक और इंस्टीट्यूट जो कि इंजीनियरिंग मेडिसिन के हवाले से जाना जाता है, टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी, जो कि बेसिकली यहाँ से थोड़े फासले पे वाक़ है एक ह्यूस्टन से। लेकिन ह्यूस्टन मेन अर्बन सिटी में इसके बहुत सारे कैंपसेस, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वाक़ हैं। आप ये एक और टावर देख रहे हैं जो कि टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी का है, मेडिकल के हवाले से, इंजीनियरिंग मेडिसिन के हवाले से। और यहाँ पे जो है रोबोटिक सर्जरीज बहुत ज़्यादा की जाती हैं, तो ये भी एक मुनफरद एजाज़ है टेक्सास मेडिकल सेंटर के हवाले से कि यहाँ पे दुनिया की एडवांस रोबोटिक सर्जरीज की जाती है। और रोबोटिक सर्जरीज के हवाले से भी स्पेशली टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के जो कैंपसेस हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो बाकी सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी रोबोटिक सर्जरीज के हवाले से बहुत मशहूर है। और ये भी एक ऐसी मुनफरद चीज़ है जो कि इस पूरे एरिया को, इस टेक्सास मेडिकल सेंटर को दुनिया की जो है वो सबसे बड़ा मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाने में उसका भी बहुत बड़ा रोल है। हिल्टन का डबल ट्री होटल और इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और उसके अलावा होटल्स और हॉस्पिटल्स के अलावा यहाँ पे आप देखें ये फूड चेन्स, पिज़्ज़ा हट, KFC, मैकडोनल्ड्स, इसके अलावा भी फूड कोर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे मामूलात ज़िंदगी हॉस्पिटल्स के अलावा भी यहाँ पे मामूलात ज़िंदगी जो है वो एक बहुत ही शानदार है। मेडिकल टूरिज़म के हवाले से जो लोग आते हैं दूसरे ममालिक से, वो इन्हीं होटल्स में क़याम करते हैं। जो उनके अटेंडेंट्स होते हैं पेशेंट्स के, वो इन्हीं होटल्स में क़याम करते हैं। और ये एक बहुत ही अहम अर्बन सेंटर है ह्यूस्टन के शहर में। और क्योंकि यहाँ पे जो है वो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस हवाले से ये इलाका इंतहाई अहमियत का हामिल है और इंतहाई अहमियत हासिल कर चुका है ह्यूस्टन सिटी में।
آپ دیکھیں अमेरिका में हॉस्पिटल्स के इलाके भी कितने ज़्यादा जो है वो पुरकशिश हैं और कितने साफ़ सुथरे हैं, और यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा कि कोई किसी ने कूड़ा फेंका। वहाँ थोड़ी देर पहले बरसात हुई है तो इसके हवाले से आप देखें, ये आपको जो थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है, तो वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बरसात हुई है। अब थोड़ी देर बाद भी बरसात होने की प्रेडिक्शंस हैं। मैं बार बार जो है वो वेदर चेक कर रहा हूँ, लेकिन जब बरसात हो जाएगी तो हम फिर अपना व्लॉग ख़त्म कर लेंगे। लेकिन अभी क्योंकि मौसम खुशगवार है तो हम चाह रहे हैं कि आपको टेक्सास मेडिकल सेंटर के हवाले से, जो कि ह्यूस्टन का एक बहुत ही अहम इलाका है, उसके बारे में आपको थोड़ा बताएं। और बल्कि तकरीबन सारी चीज़ें तो मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ। और एक बहुत ही अहम इलाका है, और मेरा, क्योंकि मैं ह्यूस्टन में रहता हूँ अमेरिका में, तो अक्सर जो है मेरा यहाँ पे आना होता है किसी काम के हवाले से भी। और मेरी रेजिडेंस यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ से जब मैं गाड़ी से गुज़रता हूँ तो उसको देखता हूँ। और मेरा क्योंकि अपना ताल्लुक़ भी यूनिवर्सिटी से रहा है, तो जब मैं इन इंस्टीट्यूट्स को देखता हूँ, जब मैं इन हॉस्पिटल्स को देखता हूँ, तो बहुत खुशी भी होती है कि जो है वो दुनिया इस वक्त भी इस कोशिश में है कि जितनी भी कॉम्प्लिकेशन से, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से जितनी भी बीमारियां हैं, उनके हवाले से रिसर्च की जाए और उनका कोई ना कोई जो है वो उनके लिए ट्रीटमेंट दरियाफ्त की जाए। तो यहाँ पे मैं जब भी गाड़ी में गुज़रता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे कि एक ऐसी इनोवेटिव रिसर्च की जाती है, जो कि रिसर्च आगे चल के बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो कि इस वक्त हमारे लिए जो है वो वबा की सूरत हाल उन्होंने बनाई हुई है, तो आगे चल के उनका इलाज दरियाफ्त हो सके। और इस हवाले से इस इलाके में, ह्यूस्टन के इस इलाके में बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, बहुत ज़्यादा इनोवेशन होती है। और ना सिर्फ रिसर्च एंड इनोवेशन, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट भी होती है। तो ये ह्यूस्टन क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, तो हम पूरा ह्यूस्टन आपको घुमाएंगे डिफरेंट वीडियोस के थ्रू, डिफरेंट व्लॉग्स के थ्रू। लेकिन आज जो हमने फोकस किया है वो टेक्सास मेडिकल सेंटर को फोकस किया है। और टेक्सास मेडिकल सेंटर को इसलिए फोकस किया है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉम्प्लेक्स है। बरसात स्टार्ट हो गई है, तो हम देखते हैं कि अगर हमें मौका मिला तो हम इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो खत्म करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो हैवी बरसात होने लगी है, तो हम फिलहाल इसको एक वक्फा ले रहे हैं। उस वक्फे के बाद अगर हमें बरसात को मौका दिया तो हम दोबारा इस व्लॉग को स्टार्ट करेंगे। ह्यूस्टन मेथोडिस्ट हॉस्पिटल, ये एक और हॉस्पिटल है जो कि इस इलाके में वाक़ है। इस छोटे से स्पेस में बहुत सारे हॉस्पिटल्स और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, और जिसमें कि ह्यूस्टन मेथोडिस्ट हॉस्पिटल भी है। और ये कार्डियोलॉजी के हवाले से, न्यूरोलॉजी के हवाले से और ट्रांसप्लांट्स के हवाले से बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल है। इसमें कार्डियोलॉजी के हवाले से बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट्स ऑफ़र की जाती है, और कार्डियोलॉजी के हवाले से बहुत ही एक एडवांस्ड हॉस्पिटल है दुनिया की। और न्यूरोलॉजी के हवाले से और ट्रांसप्लांट के हवाले से भी इस ह्यूस्टन मेथोडिस्ट हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा मकाम है। और ट्रांसप्लांट्स के हवाले से स्पेशली, और न्यूरोलॉजी के हवाले से और कार्डियोलॉजी के हवाले से, इसके अलावा भी बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है उनकी ट्रीटमेंट यहाँ पे ऑफ़र की जाती है। लेकिन कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और ट्रांसप्लांट्स के हवाले से इस हॉस्पिटल को एक मुनफरिद मकाम हासिल है। इसमें बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट्स ऑफ़र की जाती है,
یہ ہاسپٹل بہت ہی ایڈوانسڈ ہاسپٹلس میں اور ڈیولپڈ ہاسپٹلس میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس چھوٹے سے علاقے میں جو کہ ٹیکساس میڈیکل سینٹر کہلاتا ہے، اس میں اور انسٹیٹیوٹس اور ہاسپٹل کے علاوہ یہ ہاسپٹل بھی یہاں پہ واقع ہے۔ اور اس وقت آپ جو ہے وہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ برسات بھی ہو رہی ہے، لیکن برسات ہلکی ہے، اور کیونکہ وہ بہت ہیوی برسات نہیں ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنا ویلاگ کنٹینیو کریں اور آپ کو جو ہے اس علاقے کے حوالے سے مختلف انفارمیشن جو ہے وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔
इसी टेक्सास मेडिकल सेंटर में दुनिया की वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स और स्पेशलाइज्ड केयर यूनिट्स हैं, जिसमें कि नोटेबल जिनके कि मैं नाम ले सकूं, हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं, सबके नाम लेना शायद मुमकिन नहीं होगा, सबको आज एक्सप्लोर करना भी मुमकिन नहीं होगा, लेकिन उनमें से एक MD एंडरसन कैंसर सेंटर है जो कि दुनिया का नंबर 1 कैंसर केयर सेंटर माना जाता है। उसके अलावा यहाँ पे ह्यूस्टन मेथोडिस्ट हॉस्पिटल है जो कि न्यूरोलॉजी के हवाले से और कार्डियोलॉजी के हवाले से और ट्रांसप्लांट के हवाले से जो है उसका एक मुनफरद मकाम है, और वो हॉस्पिटल भी इसी इलाके में वाक़ है जिसको कि हम टेक्सास मेडिकल सेंटर कहते हैं। और इसके अलावा जो है वो टेक्सास चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो कि दुनिया का लार्जेस्ट पेडियाट्रिक हॉस्पिटल है, इनफैक्ट द लार्जेस्ट पेडियाट्रिक हॉस्पिटल इन द US, वो भी इसी शहर में मौजूद है और दुनिया के चंद मारूफ पेडियाट्रिक सेंटर्स में उसका शुमार होता है। इसके अलावा मेमोरियल हरमेन हॉस्पिटल्स का एक चेन है जो कि स्ट्रोक केयर के हवाले से अपना एक मुनफरद मकाम रखते हैं। इसी इलाके में जो है वो बेलर्स सेंट ल्यूक मेडिकल सेंटर है जो कि हार्ट सर्जरीज़ के हवाले से काफ़ी मशहूर है, और इसी इलाके में जो है वो बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन है, टेक्सास AM यूनिवर्सिटी का हेल्थ सेंटर है। टेक्सास AM यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन से चंद माइल्स के मुफासले पे वाक़ है, लेकिन उसके जो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इसी शहर में वाक़ है। उसमें कुछ इंस्टीट्यूट्स इस इलाके में वाक़ हैं जिसको कि टेक्सास मेडिकल सेंटर कहा जाता है। इसके अलावा हेल्थ के हवाले से रिसर्च और इनोवेशन में इस जो है वो टेक्सास मेडिकल सेंटर जो एक इलाका है ह्यूस्टन शहर का, उसका एक मुनफरद मकाम है। ये इलाका मेडिकल टूरिज़म के हवाले से भी मशहूर है। मेडिकल टूरिज़म इस हवाले से कि दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक के लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, हेल्थ रिसर्च के हवाले से आते हैं, तो इसलिए भी इस इलाके को मेडिकल टूरिज़म के हवाले से भी जाना जाता है। टेक्सास वुमेन यूनिवर्सिटी और उसका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस का ये टावर है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के दोनों टावर्स इस तरफ है और टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल के दोनों टावर्स इस तरफ है। लेकिन जो चीज़ इस वक्त हम आपको जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलवाना चाह रहा हूँ वो MD एंडरसन कैंसर सेंटर है। ये उसका दूसरा टावर है। MD एंडरसन कैंसर सेंटर के 2 टावर्स हैं यहाँ पे। तो ये दुनिया का सबसे मुनफरद और सबसे एडवांस्ड कैंसर केयर सेंटर है और इसमें कैंसर के हवाले से ना सिर्फ ट्रीटमेंट्स और थेरेपीज़ ऑफ़र की जाती है लेकिन रिसर्च और इनोवेशन का भी बहुत बड़ा काम होता है। तो सिर्फ इस छोटे से इलाके में, ह्यूस्टन के इस छोटे से इलाके में, इस टेक्सास मेडिकल सेंटर में 2 बहुत बड़े टावर्स हैं MD एंडरसन कैंसर सेंटर के, जो कि दुनिया का सबसे एडवांस कैंसर केयर सेंटर
माना जाता है और इसमें न सिर्फ बेस्ट और इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स ऑफ़र की जाती है, लेकिन इसके अलावा एडवांस्ड एंड इनोवेटिव रिसर्च भी कैंसर के हवाले से यहाँ की जाती है। तो ये उसका दूसरा टावर है। एक और टावर भी है जो कि उस तरफ है। ये MD एंडरसन कैंसर सेंटर जिस टावर का मैं ज़िक्र कर रहा था, ये सबसे बड़ा टावर है। और इसके अलावा भी यहाँ पे एक और टावर है और इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूट भी है। तो टोटल 3 बहुत बड़ी बिल्डिंग्स है इस कैंसर सेंटर के हवाले से। इसके अलावा भी यहाँ पे और हॉस्पिटल्स भी है। तो मेरे ख़्याल में बहुत सारी चीज़ें आज हमने एक्सप्लोर की। सब कुछ एक्सप्लोर करना नाइंसाफ़ी भी होगी और एक दिन में मुमकिन भी नहीं होगा। तो कैसी लगी आज आपको हमारा ये व्लॉग, कैसा लगा? हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमें इसको इम्प्रूव करने के लिए भी आप जो है वो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम इसको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमने एक सिलसिला शुरू किया है, ना सिर्फ टेक्सास, ना सिर्फ ह्यूस्टन, बल्कि पूरे अमेरिका के जो बहुत ही अहम शहर हैं और वहाँ पे जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, हम सब के व्लॉग्स बनाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा हमारा कैरेबियन में जो कि अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, आपने वेस्ट इंडीज़ का नाम सुना होगा, तो कैरेबियन में भी जो है प्रोग्राम है हमारा कि वहाँ के भी जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जो बीचेस हैं, तो उनकी भी व्लॉग्स हम आप तक पहुँचाएंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी टेक्सास मेडिकल सेंटर में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ बायो साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, और इसमें कैंसर बायोलॉजी के हवाले से रिसर्च की जाती है। ये इस हवाले से बड़ा मशहूर है कि इसमें कैंसर बायोलॉजी के हवाले से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा काम होता है। ये A&M टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। एक बहुत ही अहम इंस्टीट्यूट है। ये आप इनकी बिल्डिंग देख सकते हैं। और टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी बेसिकली कॉलेज स्टेशन जो कि ह्यूस्टन से थोड़े फासले पर है, वहाँ पे इसका मेन कैंपस है। लेकिन इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो टेक्सास के अहम शहरों में यानी कि ह्यूस्टन में, डलास में और ऑस्टिन में भी इसके कैंपसेस हैं। और ये इंस्टीट्यूट एक बहुत ही अहम इंस्टीट्यूट है टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी का। और ये भी इस जो है वो टेक्सास मेडिकल कॉम्प्लेक्स, टेक्सास मेडिकल सेंटर का हिस्सा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जो कि ह्यूस्टन के अर्बन एरिया में वाक़ है।